नमस्कार, मैं हूं कमलेश। हमारे खास कार्यक्रम में एक मुलाकात में आपका स्वागत है। गीता जयंती को हम हर वर्ष मनाया करते हैं। अगहन महीना यानी मार्गशीर्ष के शुक्ल एकादशी को गीता जयंती मनाने की एक परंपरा है। जानते हैं गीता जयंती क्यों मनाई जाती है? सीधी सी बात है, इसका मतलब ही वही कि जिस दिन गीता की व्युत्पत्ति हुई, प्रादुर्भाव हुआ था, और प्रादुर्भाव भगवान श्री कृष्ण के, जिनको हम योगेश्वर कहते हैं, उनके श्रीमुख से जो ज्ञान हम लोगों के लिए प्रवाहित हुआ था उसे समग्र रूप में हम गीता कहते हैं। यानी गीता में वो सब कुछ है जो हमारे आपके जीवन के लिए बहुत आवश्यक होता है, जो नरक से स्वर्ग की यात्रा कराता है, जो मृत्युलोक से मोक्ष की यात्रा कराता है, कराती है कह लें गीता स्त्रीलिंग है। इसमें योग का बड़ा महत्व है। कृष्ण का जब नाम आता है तो स्वाभाविक है कि योग की ओर अपने आप ध्यान चला जाता है। फिर जब महाभारत हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, महाभारत देखते हैं, सीरियल भी हमने देखा है। महाभारत पढ़ने का जब भी अवसर मिलता है, महाभारत के जो विद्वान लोग हैं उस ग्रंथ के वो जब कुछ सुनाया करते हैं तो उसमें आपको याद होगा एक प्रसंग आता है एकलव्य और द्रोणाचार्य का। द्रोणाचार्य के शिष्य थे एकलव्य, शिष्य घोषित नहीं थे, लेकिन उनको गुरु मान करके वो उनकी पूजा करते करते कुछ सीखा करते थे, और ऐसा सीख गए कि उस समय के विश्व के सबसे बड़े धनुर्धारी अर्जुन भी उनकी विद्या के सामने कहीं न कहीं उनकी विद्या लुप्त हो जाती थी। और वो एक बड़ी विद्या थी, शब्द भेदी बाण। जब द्रोणाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ वन में भ्रमण कर रहे थे तो उस समय अचानक एक कुत्ता आता है सामने, वो भौंकता है, उसको रोकने की, उसकी आवाज़ को रोकने की कोशिश होती है, नहीं हो पाता। तो एकलव्य अपने बाण से कहीं छिपे होते हैं या कहीं आते जाते उनकी नज़र पड़ जाती है और वो उस कुत्ते के मुंह में बाण भर देते हैं, वो बोल नहीं पाता। इसे शब्दभेदी बाण कहा जाता है। और आपने पहले सुना होगा दशरथ ने श्रवण के ऊपर शब्दभेदी बाण चलाया था। इतिहास में वर्णन मिलता है पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान को, उनके गोरी को, जिसको 16 बार उन्होंने जीवन दान दिया था, और 17वीं बार जब उन्होंने कहा कि अब इसके प्राण को बख्शना नहीं चाहिए, तो उनके एक मित्र थे कवि चंद्रवरदाई जी, तो उन्होंने वो अंगुल अष्टप्रमाण, क्या ऐसा याद नहीं आती वो कविता, 24 गज अंगुल अष्टप्रमाण, हाँ, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान, तो शब्दभेदी बाण चलाया था पृथ्वीराज चौहान ने। ये तो इतिहास में वर्णन मिलता है। आज भी क्या वो शब्दभेदी बाण चलाने की ताकत हमारे पास है? या भगवान शिव के बारे में सुना करते हैं कि उन तीसरा नेत्र था उनके पास, जिसे वो खोलते थे तो जो सामने पड़ता था सृष्टि का वो हिस्सा जिस पर उनकी दृष्टि जाती तो विनष्ट हो जाती थी। ये ताकत क्या हमारे आपके पास है? क्या इस ज्ञान को हम कहीं लुप्त कर चुके हैं, खो चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये ज्ञान आज भी हमारे यहाँ विद्यमान है, और इस तरह के ज्ञान को लेकर जो लोग पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं उनमें ही शामिल हैं श्री निवासुलु जी। आप बंगलोर से हैं और पूरे विश्व में भ्रमण करते हुए अनेक देशों में जा कर के शारीरिक रूप से, भौतिक रूप से लोगों को इस विद्या के बारे में ज्ञान देने का दायित्व आप निभा रहे हैं। फिलहाल आप 36 देशों के लोगों को ऑनलाइन ये शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, ये ज्ञान चक्षु लोगों का खोल रहे हैं जो हम कहीं न कहीं भूल चुके थे। तो श्री निवासुलु जी हमारे साथ मौजूद है। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे आपके सबके परिचित योग चिकित्सक, प्राकृतिक चिकित्सालय चलाने वाले डॉक्टर संतोष यादव जी। संतोष जी, स्वागत है आपका भी। मैं बात आपसे शुरू करूं तो आपकी तीसरी पीढ़ी है। आपके दादाजी मैसूर महाराजा के यहाँ योग शिक्षक थे और यही ब्रेन योगा ही सिखाया करते थे। आपके चाचा जी भी। अब वो राजा महाराजा का ज़माना तो गया, लेकिन अब आप इस पीढ़ी को, इस ज्ञान को, अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी जो ज्ञान आपके पास है उसको लेकर के पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। क्या है ये, अगर इसको हम छोटे रूप में? और एक बात आपको बताएं कि आप हिंदी इंग्लिश बोलते हैं, थोड़ी सी हिंदी बाकी इंग्लिश, और तो जो हमको तो अंग्रेजी ज़्यादा समझ में नहीं आती, तो संतोष जी हमारे साथ है क्योंकि योगा के अच्छे जानकार हैं और ये दोनों मित्र भी हैं, सखा भी हैं, तो इसलिए वो हम हमारी इसमें मदद करेंगे। बताएं जी। सभी लोग नमस्कार, मेरा नाम ब्रेन योगी श्रीनिवास, मैं बेंगलुरु से आएगा। हम तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा,
इंग्लिश और हिंदी भी थोड़ी थोड़ी बातें कोशिश करता हूँ, और कोई गलत होगा हम पहले क्षमा करने के हम जी, जीता चलेगा, है। चलेगा। ओके, जी। सो हम तीसरे पीढ़ी, हम वी आर थर्ड जनरेशन में है। जी। सो इस शब्द भेद योग विद्या इंटरनेशनली इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज IHSP ब्रेन योगा, इंटरनेशनल हायर सेंसरी परसेप्शन ब्रेन योगा। इट इज ऑथेंटिकेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा दुनिया में ये ज्ञान सीखता है। सो ऑनलाइन में 36 कंट्रीज हम सीखता है, 36 कंट्रीज में। सो देर आर 2 sports, one is Olympics, one other is Olympiads. Olympics is physical and muscle power, Olympiad is for brain and mind power. So whatever you do with the physical power, football, cricket, swimming, kho, these are all the Olympics in internationally. Those you do with the mind power and brain power, that is known as Olympiads. International Science Olympiad, International Maths Olympiad, International Physics Olympiad, Chemistry Olympiad, Language Olympiad, Computer Olympiad, and also Brain Olympiad. I am the International Vice President for Vedic Wellness University USA में है, और तपस्या एजुकेशन ट्रस्ट के प्रेसिडेंट भी है। पूरा दुनिया से हम ऑनलाइन एंड ऑफलाइन को 10 लाख स्टूडेंट्स हम ये ज्ञान से देते हैं, और वी हैव 7 नेशनल अवार्ड्स एंड 5 इंटरनेशनल अवार्ड्स भी हम स्वीकार करते हैं। जी जी, समझ गए आप। 7 राष्ट्रीय यस और 5 अंतर्राष्ट्रीय 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 अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। यानी इस क्षेत्र में ये कह लें कि पूरी तरह से प्रवेश कर गए हैं, और जैसा आपने बताया लाखों लोगों को अभी तक आप प्रशिक्षित कर चुके हैं या और कर रहे हैं। ये है क्या, अगर हम इसको शॉर्ट में कहें कि ब्रेन योगा क्या है, Okay. तो क्या समझा पाएंगे आप? सो आप लोगों को मालूम है योगा में क्या है। योगा का गुरु पतंजलि महर्षि योगा का डेफिनेशन क्या बोलेगा? योगा चित्त वृत्ति निरोधः। योगा इज फॉर चित्ता इज माइंड, वृत्ति इज नो डिस्टर्बेंस, नो डिविएशन, नो डिस्ट्रैक्शन, नो इंट्रैक्शन, नो इंटरप्शन. So without making any disturbance of this, your mind should be stable, constant, stability, consistency. So for that yoga is for mind. So asana is for body. In Ashtanga yoga, Patanjali Maharshi yama niyama, inward discipline, external disciplines, saucha, santosha, aparigraha, asteya, ishwar pranidhana, satya, ahimsa. जी जी जी, These are all the things. जी जी, हाँ कहते चलिए शॉर्ट में थोड़ा सा जी. And then coming to this asana, स्थिरम सुखम आसनम. योगा में सीखते हम माइंड में योगा पोस्चर्स, सूर्य नमस्कार, चक्रासना, वक्रासना, पूरा 33,60,000 आसनास है, 36,000 आसनास है. अब बट योगा इज फॉर माइंड एज पर पतंजलि महर्षि. योगा चित्त वृत्ति निरोधः. सो चित्त इज इन द ब्रेन एंड माइंड. सो फॉर दैट आई एम द ट्रेनर. सो ट्रेन योर ब्रेन, ट्रेन योर माइंड. So there comes the brain yoga. जी संतोष जी, आप इसको सरल उसमें हिंदी में जी. योग तो जुड़ने का है. योग मतलब जोड़, सामान्य शब्दों में कहें तो. और पतंजलि ऋषि ने जो योग बताया है मूल रूप से चित्त की वृत्तियों का निरोध. और हम जो तो चित्त की वृत्तियों का निरोध कैसे हो, उसके लिए शारीरिक आसनों का भी वर्णन किया गया है. लेकिन पतंजलि योग दर्शन ने बहुत कम आसनों के बारे में बताया, जिसमें 3 या 4 आसन हैं, वो भी मेडिटेटिव आसन हैं. तो योग का मूल उद्देश्य है कि जुड़ना. अब किससे क्या जुड़े? आप खुद से जुड़ें, आपका जो आत्म तत्व को परमात्म तत्व से जोड़ें. जी जी, हम अपने को भौतिक वस्तुओं से जोड़ें, अपने मित्रों से जोड़ें. हम जो कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं जो बाहर सेंसरी ऑर्गन से, उससे हम जुड़ें. तो योग मतलब जोड़ और सजगता का विकास. तो सजगता का विकास आता है जो इनर योग में जो अष्टांग योग के बारे में जो चर्चा कर रहे थे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, यहाँ तक बहिरंग योग है. उसके आगे जो है धारणा ध्यान समाधि अंतरंग योग है, और लास्ट वहाँ तक पहुँचना है. तो इनका जो ब्रेन योग है तो अंतरंग योग की ओर जाता है, ताकि आप अपने आँख को बंद करके भी आप देख सकें, पढ़ सकें, सही चीज़ों को समझ सकें. तो हमको वहाँ तक जाना है. अभी आजकल होता क्या है कि पहले की बात अलग थी. आजकल योग मतलब योग थेरेपी हो गया है.
चिकित्सा व्यायाम हो समझिए। गया है कि जी, जैसे जी। हमारा तबीयत खराब हुआ है, चलो ये भी एक चिकित्सा पद्धति है, उपचार कराओ फिर अपना दुनियादारी में लग जाओ। जैसे रोगग्रस्त हुए तो योग में आ गए, योग से फिर रोग मुक्ति, उसके बाद रोग मुक्त हुआ तो भोग, उसके बाद फिर रोग, फिर योग, ऐसे करके सर्कल में हम फंसे हुए हैं। तो इस सर्कल से निकलना है और जो बच्चों का, बड़ों का जो आंतरिक जो प्रज्ञा को बढ़ाना है और सारे चीज़ों को सीखना है, तो इसे सुख, शांति, समृद्धि, स्वास्थ्य सब चीज़ उसमें आता है। तो ये इनर योगा एक हिसाब से कह सकते हैं, इनका जो ब्रेन योगा है। जी जी जी। आप इसको कैसे, बच्चे कैसे सीख पाते हैं इसको, ब्रेन योगा को? क्योंकि बाकी चीज़ें तो संतोष जी हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो योग के क्षेत्र में पारंगत हैं, वो लोग सिखाया करते हैं, सीखते भी हैं लोग। लेकिन ये जो जिस ब्रेन योगा की आप बात कर रहे हैं, ये मेरे लिए तो नई बात है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए भी नई बात होगी, या सुने होंगे कहीं, तो पहली बार मुझे लगता है कि सुनने का अवसर मिलेगा या समझने का कि कैसे करते हैं ब्रेन योगा में, क्या क्या हो सकता है, संभावनाएं क्या क्या है। यस, देखो अभी 2 साल कोविड कोरोना हो चुका है, बच्चों को नई कंसंट्रेशन, दे आर नॉट फोकसिंग ऑन एजुकेशन, दे आर नॉट लिसनिंग टू द पेरेंट्स एंड दे आर नॉट डूइंग देयर एक्टिविटीज़, दे आर बिकम वेरी डल। मोबाइल के एडिक्शन हो गया और जंक फूड का एडिक्शन हो गया, उसको दूर लेने के ये योगा, ब्रेन योगा इज़ बेस्ट। सो ब्रेन योगा की बेस्ट क्या है, बच्चों को मेडिटेशन करने के बोले कि वो नहीं आंख बंद करने के 2 मिनट के नहीं, दे आर नॉट सिटिंग, they are opening their eyes and looking and peeping there. But this brain yoga, we make them to sit and do the blindfold activity. कोई आंख वो खोलने के करने के, वो आंख बंद करने के, वो पेंटिंग, कलरिंग, वो रीडिंग, राइटिंग, पूरा ये आंख बंद करने के कोशिश करता है. So they will get very interest on the brain yoga. So for that, parents are the first teacher for the children, home is the first school for the children. यदा राजा तदा प्रजा, वो वैसा माँ बाप को बेटे भी ऐसा होता है. So first the brain yoga is given for the parents, and then सामने बच्चों की सामने के बच्चों को जोड़ने से आप घर के ये करना पड़ता है ऑनलाइन से, सो दैट यू गेट बिल्ड ए फैमिली हेल्थ ऑल्सो, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फैमिली हेल्थ, सोशल हेल्थ, कॉस्मिक हेल्थ, ओजस, तेजस, वचस पूरा इस योगा से मिलेगा. हम पूरा सिलेबस भी हमारा पास है, ओके, फिजिकल आसनास, मेडिटेशंस, प्राणायाम सब सीखने बनेंगे आप पर्सनल क्लासेस में एंड ऑल्सो द ग्रुप क्लासेस में, वो ये क्लासेस में हो सकता है. सो दिस बच्चों के साथ माँ बाप बैठने के ये ज़रूरत है. इफ़ द नो टू पेरेंट्स आर नॉट कमिंग, एटलीस्ट वन पेरेंट शुड accompany first initially. After that, so for 2 classes, 3 class, you can do your own thing, but afterwards children can do themselves. अच्छा जी जी, इसको और एक्सप्लेन करेंगे. हाँ, इनका जो ब्रेन योग है, इससे आपका पूरा तनाव दूर होगा, और जब आपको इनर जो अंतः प्रज्ञा, अंतः चक्षु बोलते हैं, वो जब खुलता है तो आप बंद आँखों से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. इवन मैंने देखा ऑनलाइन क्लास में इनका बंद आँखों से लोग किताब पढ़ रहे थे, बच्चे लोग. तो इसके लिए मुख्य जो आवश्यकता है कि उनके माता पिता को भी साथ में होना चाहिए. माता पिता पहले उनके टीचर हैं और परिवार उनका पहला स्कूल है. जी जी. तो माता पिता को भी कम से कम कुछ दिन तक बच्चों के साथ रहना पड़ेगा, माता पिता को उसका साथ देना पड़ेगा, तभी कोई चीज़ आगे बढ़ पाता है. और मैं कल देख रहा था आपके ऑनलाइन क्लास को, तो उसमें एक बच्ची से आप बात कर रहे थे और उसको आपने कहा कि पुस्तक उठाओ, उसने उठा के कहा कि आप उसका क्रमांक भी बताया कि इस पन्ने को पलटिए, और पढ़ करके उसको आँख में पट्टी लगी है और पढ़ रही है. ये क्या, इसको कैसे कहें, क्या जैसे दूरबीन आंखों में लग जाती है, या क्या ऐसा हो जाता है कि वो दूर से पुस्तक बंद है और आंखों में पट्टी बंधी हो रही है, इतना मोटा, मतलब कोई झलकता होगा, कोई अक्षर दिख जाए, ऐसा भी संभव नहीं, पूरा काला रहता है, मैंने भी लगा के देखा है. वो पढ़ कैसे लेते हैं, क्या वो दिखता है उनको कि एक अंदाज लगाते हैं? No, I have 4 types of explanation: scientific, technical, spiritual and philosophical days. First I will tell about the scientific explanation. We have the brain. Brain is called central nervous system बोलेगा. Left hemisphere, right hemisphere, 3 parts of the brain: cerebrum, cerebellum, medulla oblongata, and this we have the
pineal gland. Pineal gland is the gland which controls the whole endocrine gland system. So ये gland में activation हो के बाद whatever we do with the open eyes, with the frequency from the third eye we can visualize, we can देख पा सकता है. इसमें हम कोई है चीज़ we can see from the third eye. After seeing this, they can do the reading, writing, all the things. This is scientific activation pineal gland. सब आपको मालूम है मोबाइल के वायर नहीं, कोई वायर नहीं, कनेक्शन है, बट हाउ कैन बी सी इन द मोबाइल. सो स्क्रीन डिजिटल स्क्रीन है, उसका फ्रीक्वेंसी है, और फ्रीक्वेंसी के मोड को हम देख पाएगा. So by we have 5 senses, Panchendriya, Jnanendriyas, eyes, nose, ears, tongue and skin. So by activating this higher sensory perception, इसका नाम भी internationally recognized है, International Higher Sensory Perception Brain Olympiad, a competition. So all the sensory organs are connected to the brain. Brain is called central nervous system. So we are focusing on the brain exercises. Brain gym बोलेगा. So how to do the brain gym? If you do for the gym में biceps, triceps, dumbbells लगता है, आपका हाथ बढ़ा सकता है, strong होता है. ये abs बनेगा, 6 pack, 8 pack होता है, thighs बनेगा. But if you do gym, you can also enhance the brain power, and if you do meditation, your mind power is also enhancing. So after doing all this brain gym, brain exercise, meditations, you can activate your brain. As we पूरा दुनिया में ये कि साल 2 types or 3 types they will do, but Dronacharya, Guru Dronacharya has taught this 36 types of activation. So if these 36 types of activation, why I learned from 3 generations and I am trying this to all over the world. So you see 36 types of activation, 3 चारों टेक्निक्स में देना, वो एक्टिवेशन हो गया. बाद में वो आंख खोलने के क्या करते हैं, क्या आंख बंद करने से वो कर सकता है, तो दिखने लगता है, उसको स्पष्ट दिखता है उसको. या वॉट एवर दिस इज नॉट नो, यू कैन सी फ्रॉम द थर्ड आई फ्रीक्वेंसी, इट इज मोर पावर. तीसरी आंख खुल जाती है, कह लिया जाए. इन फॉरेस्ट में, जंगल में पूरा जानवर है. पूरा जानवर क्या होता है, देयर इज नो रोड, देयर इज नो लाइट, देयर इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर. उसका पानी पीने के रात में 12 बजे के कैसा, बाय द स्मेल, बाय द टच, बाय द साउंड इट विल गो. स्पर्श, शब्द, रूप, गंध. But like man is called the most intelligent animal among the all creatures, but by using these senses organs we can also do. Only we should come out from the fear. आपका डर होने का वो नहीं कर पाएगा. If you have brain, if the parents are supporting, maybe है आप करो, and if they give that cooperation, then children will get that this thing brave and they can activate it. So जी, मतलब कुल मिला के संतोष जी, शरीर को ईश्वर ने ऐसा बनाया है, प्रकृति ने ऐसा बनाया है कि आप सब कुछ समझ सकते हैं, बशर्ते उसके जानकार आपको मिल जाए तो. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये अंतः प्रज्ञा जो है, अंतः प्रज्ञा, तो अब इनको जागृत कर, जैसा इन्होंने बताया कि एक तो जो फिजिकल एक्टिविटी से हमारा जो ब्रेन है, पिनियल ग्लैंड्स है, उनको एक्टिवेट करना, और दूसरा है अपनी शक्तियों को. देखिए शक्तियाँ तो दिखती नहीं लेकिन है, जैसे प्रकाश है, हवा है, हमको दिखता नहीं लेकिन अनुभव करते हैं. वैसी जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ये वहाँ से ग्रहण करके बच्चों को देते हैं. तो 2 तरह से एक्टिवेशन, जैसा मैंने समझा 2 दिन में, और अभी जो चर्चा किए, तो एक तो ब्रेन एक्सरसाइज है, उसके द्वारा आप इसको एक्टिवेट करना पिनियल ग्लैंड्स को, और दूसरा अपनी ऊर्जा डाल के भी उनको एक्टिवेट करना. ये 2 तरफा जाता है तो जल्दी से इम्प्रूव होता है. तो इनका जो टेक्निक है, जो मैंने देखा, सुना और समझा है, वो यही है, इसी से करवाते हैं वो चीज़. एक चीज मैं कल देख रहा था कि आप मुश्किल से 2 मिनट के अंदर एक छोटी सी बालिका को, जिसकी उम्र बमुश्किल 7 वर्ष है, आपने उसको गंध का, स्पर्श का, सबका ज्ञान करा दिया. आंख बंद है और वो बताना शुरू कर दी. इतना जल्दी कैसे हो जाता है बच्चों का? सो इस पूरा दुनिया में 2 मिनट में क्या खाने के बनेगा, 2 मिनट के नूडल होते हैं. so ऐसे 2 मिनट के कैसा कैन डू दिस एक्टिवेशन आल्सो. सो 2 मिनट के क्या होना, हाउ इट इज पॉसिबल. सी संतोष जी का ग्रैंड डॉटर, शी वॉज बीन प्रोटेक्टेड एट होम. वो छोटी बच्ची उनको घर में रखता है, एंड शी फील्स safe and protected. She is in the home with the protection of the parents and also the nana nani grandparents, and she also tuned that, also observing that
अवेयर ऑफ दिस ब्रेन योगा. ऐसा करने के बाद हम मस्तिष्क को ज़्यादा power मिलेगा. We can do this miracle power. She is very much interested, and I came to their home and they thought, are you interested? Yes. Then immediately I activated the pineal gland, and she by activating this pineal gland with the belief, आपको को belief क्या बोले हिंदी में? हाँ, विश्वास. आपको विश्वास है कि उसके वो मंदिर जाने पर विश्वास है भगवान पे हमको वाइब्रेशन मिलेगा. उसका नो विश्वास, नो, देयर इज नो एक्टिवेशन. दैट्स व्हाई फर्स्ट यू शुड बिलीव द सब्जेक्ट. यू शुड नो द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वैल्यू ऑफ द टीचर. देन ओनली इट इज हैपनिंग. Without knowing the value, without the logical intelligence, it is not happening. So she is believed me and activating. So with the eye contact itself, we can touch the eye and can activate. There are 36 types of activate पहले बोलने का. So like that we can do it. तो इससे लाभ जी जी हाँ जी. कल जो हुआ मैं उसको बता रहा हूँ. जैसे गार्गी आई स्कूल से, आते मुझे खोजती है, दौड़ते हैं, तो मैं इनके साथ बैठा हुआ था, अपने बैग लेके आई. तो उसके पहले तो मैंने चर्चा कर लिया था, मतलब एक तैयारी हो चुकी थी, प्रिपरेशन हो चुका था. जैसे इन्होंने देखा तो इनसे बढ़िया आकर्षित हुई, अच्छे से बात की. फिर इन्होंने उनका भ्रूमध्य छुआ, आज्ञा चक्र, फिर उन्होंने कुछ मंत्र बोला, उन्होंने भी दोहराया. तब क्लास वहाँ से शुरू हो गई थी एक्टिवेशन का. फिर जब हम लोग खाना खाने बैठे तो उनका और इनका जो इंटरेक्शन था उसको मैं वॉच कर रहा था. तो उस बातों में भी एनर्जी का जो प्रवाह हो रहा था, उस समय खाना खाते हुए भी एक्टिवेशन चल रहा था. तो सारा प्रोसेस हमको दिखा लास्ट में 2 मिनट्स में, लेकिन ये प्रोसेस वहाँ से चल रहा था. तो वास्तव में होता कैसे है, जैसे अब हम किसान हैं तो मैं उदाहरण उसी से दूंगा. तो यदि अच्छे फसल के लिए हमको ज़मीन भी अच्छा होना चाहिए. पहले हम ज़मीन को प्रिपेयर करते हैं अच्छे से. और यदि ज़मीन अच्छा नहीं है तो आप बीज अच्छा भी डालेंगे तो अच्छा फसल होगा नहीं. तो पहले ज़मीन अच्छा बनाना है, उसके बाद अच्छा बीज भी डालना है. बीज भी अच्छा डाल दिए, ज़मीन भी अच्छा है, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि फसल अच्छा हो. तो उसके बाद उसको खाद पानी भी देना है. खाद पानी भी हो गया तो भी कोई गारंटी नहीं है कि अच्छे से हो जाए. तो उसको बाहर के जो ये हैं उससे प्रोटेक्ट करना है. तो प्रोटेक्शन में इन्होंने क्या किया कि 3 दिन तक आपको मोबाइल नहीं देखना है, 3 दिन तक आपको जंक फूड नहीं खाना है, पानी खूब पीना है. वैसे भी जंक फूड नहीं खाती हो, आधे घंटे मोबाइल का उसको छूट है तो आधा खाना खाने के बाद आधा घंटा देखती है, लेकिन कल वो भी नहीं देखी. तो ये जो बाहर से जो प्रोटेक्शन है जो हमको डिस्टर्ब कर सकता है, तो वैसी फसल के लिए जो प्रोटेक्ट करते हैं वैसी उनको किए. उसके बाद इसमें भी कोई गारंटी नहीं है. हमको वातावरण का भी, ऊपर वाले का भी साथ चाहिए, नहीं तो फसल अच्छा पैदा हो रहा है, ओलावृष्टि हो गई, कोई जल गया, कुछ भी तेज धूप आ गई, तो सारा चीज़ जब ठीक ठीक मात्रा में होता है तब अच्छा रिजल्ट आता है. वैसे ही ब्रेन योग में है. जी 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 जी. अब इससे अपन ये कहें कि इसको सीख लेने वाले, जैसे बच्चों ने सीख लिया कि गंध और ये सारी चीज़ों से एहसास उनको हो जाता है. कई बार हम लोग देखते हैं ना, अपने किसी शहर में, अपने ही शहर में बहुत सारे जादूगर आए, तो उनका सबसे पहला शो होता है कि आंख पे पट्टी बांध के मोटरसाइकिल चलाना और भीड़ भाड़ के इलाके से निकालना. तो वो हम बड़े चमत्कृत होते हैं और कहते हैं कि देखो कितना, वो जादूगर ने तो पहले ही हमको इम्प्रेस कर लिया, कितनी बड़ी विधा है उसके पास. ये तो चलिए वो जादूगर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करके उसका लाभ ले लिया करते हैं. बच्चों को क्या लाभ होता है इससे? यस, वेरी गुड क्वेश्चन. सो बच्चों को क्या फ़ायदा मिलेगा? सो फोकस ऑन द स्टडीज़. सो इसी दुनिया में पूरा एक आदमी को 3 मिनट का एक ही सब्जेक्ट में नहीं फोकस होता है, डिस्टर्बेंस होता है. मैन माइंड इज मंकी माइंड. सो टू गेट मोर फोकस, कंसंट्रेशन, मेमोरी, दिस इज ऑल यूजफुल फॉर बच्चे. So for the school students, it is more focusing on the subjects, academics, and also the sports. They should have more focus. They are winning in this land, but what about the other lands, other pitch, other ground? They are getting dargaya. So for to get enhancing the self confidence and willpower, this is used. Brain yoga is helpful. बच्चों का फोकस में, एजुकेशन में ज़्यादा हो गया, एग्जाम्स में मेमोरी के टाइम वेस्ट होता है. सो वो मेमोरी जैसे आँख खोलने के यू शुड रिमेंबरिंग, बट इट इज़ नॉट गेटिंग. बट आँख बंद करने से इफ़ यू रिमेंबर यू विल गेट एंड देन राइट द एग्जाम.
सो पूरा बच्चों को टाइम किधर वेस्ट करता, सो याद करने के टाइम करता. सो दिस ब्रेन योगा, इफ यू क्लोज यू कैन सी द बुक, यू कैन सी द क्वेश्चन आंसर्स, यू सी द डायग्राम. आंख बंद करने से आप एग्जाम्स में राइट करते, so that you will not waste the time, you will not miss anything points, you will get more good marks, and this knowledge been taught for Dronacharya for utilizing for the education, sports and personality development. Personality development क्या है? जंक फूड एडिक्शन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स एडिक्शन, वो दूर चाहिए. क्या सर ये ब्रेन योगा में स्वाध्यायन, आंख बंद करने के बाद बॉडी माइंड सोल एक ट्रैंक्विल स्टेट में होता है. उसके क्या देन दे कैन नो अबाउट दिस थिंग्स, व्हाट आर द गुड थिंग्स फ्रॉम मॉर्निंग से सुबह तक शाम तक क्या रहेगा. स्वाध्यायन, स्वचिंतन, स्व आलोचना, स्वधर्म, वॉट एवर मे बी द caste, religion, creed, you follow your own caste, but parents should accompany, parents should tune them. सुबह तक शाम तक क्या अच्छा काम करता, सुबह तक शाम तक क्या गलत हो रहा, गलत के मन में छोड़ना पड़ता. गुड थिंग्स you should follow it. Like that, 3 benefits are there, one for education, one for sports, another for personality development. जी थोड़ा थोड़ा और एक्सप्लेन करना जी. हाँ नहीं ठीक है. जैसे ब्रेन योगा से शारीरिक, मानसिक और व्यक्तित्व का विकास, उनके पढ़ाई में अच्छा ध्यान जाएगा. जैसे अभी सारे बच्चों सीधा मन की ऊर्जा है, आप उसको एक जगह फोकस करेंगे तो उससे रिजल्ट आएगा. तो अभी हमारे साथ बच्चों के साथ क्या हो रहा है कि दूसरे चीज़ों में कोरोना के आने के बाद हमारा पूरा ध्यान मोबाइल पर ज़्यादा चला गया है. तो आपकी मानसिक ऊर्जा फैल रही है, यदि फोकस नहीं है. तो आप ब्रेन योगा करेंगे तो मोबाइल एडिक्शन भी छूटेगा. और आजकल जो बच्चों में एक झल्लाहट, गुस्सा आ जाता है, हम छोटे छोटे बच्चों को कुछ बोल नहीं पाते. माँ बाप जो है बोलने के पहले सोचना पड़ता है माँ बाप को. बच्चे गुस्सा जाते हैं, झल्ला जाते हैं. तो आपका जो IQ डेवलप होगा और इमोशनल कोशेंट भी, EQ भी आपका अच्छा बढ़ेगा, प्लस सोशल कोशेंट. तो IQ, EQ, SQ तीनों में आपका ये ब्रेन योगा काम करेगा. और बुरी चीज़ों से, बुरी संगतों से दूर होगा, अच्छी चीज़ों पर मन एकाग्र होगा. आप पढ़ने में, याद करने में इतना समय वेस्ट करते हैं, यदि आपके पास ये मेमोरी पावर बढ़ गया तो आप कम समय में ज़्यादा पढ़ सकते हैं, कम स्ट्रेस में आप ज़्यादा काम कर सकते हैं. तो ये उनका बेनिफिट है. प्लस सामाजिकता, व्यवहारिकता और खुद के शरीर के लिए पूरा सर्वांगीण विकास जिसको कहते हैं जी जी, तो वो होगा, ऐसा सर का कहना है जी. तो मैं ऐसा मानूं श्री निवासलू जी की भगवान राम ने जब वशिष्ठ जी के आश्रम में कुछ ही दिन में सारी विद्याएं सीख ली थी, या भगवान कृष्ण ने संदीपनी गुरु के आश्रम में जाकर, सिर्फ कहा जाता है कि 18 दिन या कुछ दिन में ही उन्होंने सारा विद्या अध्ययन कर लिया और फिर सारी जिंदगी उनको याद रहा, स्मरण रहा. तो उसी तरह की विद्या है या उसी तरह की विद्या जो उन लोगों ने प्राप्त कर ली, वो आज भी हमारे यहाँ है और उसको आप जैसे लोगों के सामने लेके जा रहे हैं. I can't get it. हाँ. जैसे पहले कृष्ण जी 18 दिन रहे साधन के साथ, सारा चीज सीख लिया, उसके बाद पूरा आजीवन याद रहा. तो क्या उसी तरह से है ये? See, mind is more powerful. Mind is a powerful weapon. You should know about your brain and know about your brain. So here brain is the hardware, mind is the software. So you should know about your brain. As per science we have 100 billion neurons. We are using less than 1%. इस पूरा दुनिया में पूरा मस्तिष्क कोई ऊपर ना श्री कृष्ण भगवान जी हैज यूटिलाइज्ड. भूत भविष्य वर्तमान काल के आंख बंद करने के ही हैड डन. योग निद्रा में पूरा कौरवस के हो he has killed that Kurukshetra war. So he is told to Arjuna that you are the tool. Who are you? You are not killing. So I only kill. You are the tool. Sir, that believe on me. And Vishwarupa Darshan में भगवद गीता में बोल सकता है. So that's the thing is happening. Yoga nidra में यत भावम तद भवते. In international you see that the secret of law of secret. Law of secret क्या होता है? How to release your thought. For each thought there is a wavelength. So कुंती जी का thought management में वो उसको करना के जन्म देता. So these are all happening in the Abhimanyu has learned the Chakravyuha, Padmavyuha in this Subhadra Pet में ना in the
in this Garbha Samskara Yoga Vidya. गर्भाधान. Garbhadaran. So these are happening how to make your brain activation. In Ramayana Kalam, Dasad Maharaja has killed the Sharavana Kumara. These are in the evidence for our Shabda Veda Yoga Vidya. And Sri Krishna Bhagavan has done this. The Kurukshetra battle also is happening. He has the Nama Japa Yoga. So see, Hanumanji has written that Nama Japa, Ram, Ram, Ram bolega, isko Shakti badega. Ashta Siddhi Navnidhi ke data. Before that also, Hanumanji know that he is a Chiranjeevi. He doesn't have any death. But why he is not fighting with Vali? Only after meeting the Rama, he has chanted the Nama Japa. Nama Japa Yoga mein Shakti mila. Ram, Ram, no Shabda. Shabda Bheda Yoga. When he chanting that, all the body is getting sound resonance, all the diseases are being cleared, healed and strengthened. There is international scientific research papers that while before doing this chanting Lalita Sahasranama, Vishnu Sahasranama, Ashtakshari Mantra, Panchakshari Mantra, and also the Mrutyunjaya Mantra, Gayatri Mantra, you get vibrations and you can cure your ailment and you can cure your cancer also. But by chanting your name is getting strengthened. आज लोग इसे अभी लोग देखो और मोदी जी, what he is becoming a chai wala and he becomes CM and PM wherever he go. We are saying Modi is getting that. By doing this Nama Japa, he is become very strong and powerful. Who will make you to strengthen of you? You only should chant your name. आपको नाम को जपा करने से आप शक्ति मिलेगा. So that is the Nama Japa Yoga. This Nama Japa Yoga is there. There is a Bijakshara. How to chant your name, Bijaksharas with the chakras and the breathing. Then you will get the energy. How to release your thought? By synchronizing your breathing with the chakras and releasing from the third eye. The universe will receive your blessings. Then they will get blessed. कैसे समझाएंगे आप? जी. ये जैसे कुछ भी विचार है, विचार भी एक भौतिक वस्तु है, उसकी तरंगे होती हैं. और हमारे जो एंसेंट फिजिक्स में जो है उसमें भी भौतिक वस्तु में 7 पदार्थ है. 7 पदार्थ में द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्य, अभाव करके. तो उसमें पहला पदार्थ है द्रव्य. द्रव्य में 9 चीज़ें: पृथ्वी, व्यापस, तेजो, वायु, आकाशम, कालो, दिगात्म, मन इति द्रव्याणि. ये 5, 4, 9 काल, समय, दिशा, आत्मा, मन. तो ये जो मन है वो भी भौतिक वस्तु है. भौतिक वस्तु है तो कुछ गुण होगा. तो 24 गुण होता है: रूप, रस, गंध, स्पर्श, मात्रा, परत्व, अपरत्व. ऐसी करके संयोग, विभाग, टूट सकता है, जुड़ सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है. तो जो हमारे विचार हैं वो एक भौतिक वस्तु है. उसके एक तरंग दैर्ध्य होता है, उसका एक रूप होता है, रंग होता है, कहीं पर स्टोर होता है. तो जैसे इन्होंने कहा कि कोई भी हम विचार बार बार लेते हैं तो एक आकृति पैदा करता है और उसके एक व्यक्तित्व पैदा करता है. जी. तो जैसे हनुमान जी ने राम 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 कहा तो एक अलग से वाइब्रेशन पैदा होगा. लोगों ने मोदी 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 कहा तो वो मजबूत होगा. तो यदि आप अपने नाम का भी जप करेंगे तो अपने नाम के जप करने के लिए आपका बीज मंत्र, आपके चक्रों का श्वास के साथ तालमेल, श्वास के साथ तालमेल, विचारों के साथ तालमेल और शब्दों के, ध्वनियों के साथ तालमेल, यदि तीनों सब एक हो जाएगा तो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मंत्र है. सबके लिए कॉमन नहीं है कि ये जपो जपो करो करो, ऐसा नहीं है. तो हर व्यक्ति को उसके गुण और धर्म के हिसाब से अलग शब्द प्रभावकारी होता है. जी. तो आपका जो नाम है आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रभावशाली है. आप राशि के हिसाब से नाम रखें या ऐसे भी नाम रख दें, लेकिन बार बार आपका नाम प्रयोग हो रहा है तो ज्योतिष में आपका वही नाम काम के आधार पर निकाला जाता है. जी. तो ये जो नाम जप योग है ये भी इसको इन्हेंस करता है आपकी ऊर्जा को. तो ये ब्रेन योग में इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं. तो ध्वनि का, विचार का ये जो प्रभाव है तो उसको पहले व्यवस्थित करना, विचारों को व्यवस्थित करना, उसको रिसीव करना और कहाँ और कैसे उसको प्रक्षेपित करना. जी. ये सब सीखना चाहिए लोगों को. और ये हमारे योग से, ब्रेन योग से या जो इनर योग है उससे ये सब आता है. और ये जो जितने भी चमत्कार होते हैं इन्हीं से होते हैं. तो आम जनता के लिए चमत्कार है
लेकिन योग के फील्ड में वो सबसे निचले श्रेणी का है। जी जी। I will add one thing in this. So नाम जप योगा में पूर्व काल में रामायण पीरियड में पूरा राज्य के प्रजा जम्बू द्वीपे भरतखंडे Rama has been ruled this, and they all I think Ram Ram Ram. We have everywhere the Rama Bhajana Mandir, and in Krishna period we have Krishna Bhajana Mandir, Hare Krishna Hare. Like that, all say politicians from गली तक दिल्ली तक कोई नहीं, दे आर फॉलोअर्स आर गेटिंग हिज जिंदाबाद का नेता वो बड़ा हो गए। एंड सिनेमा एक्टर्स 100 days फंक्शन, ऑडियो रिलीज फंक्शन, दे आर आल्सो गेटिंग जिंदाबाद फॉर देयर, एंड द क्रिकेट प्लेयर्स एंड आल्सो द स्पोर्ट्स पर्सन आल्सो, दे ऑल आर फीलिंग सचिन शुड बी हैव 6 and he should beat century, Dhoni, Kohli, like that we will pray and wish for them, they are getting. What about उसको you? तो टेलीपैथी भी कह लेते हैं। Yes, उसको तो टेलीपैथी हाँ, टेलीपैथी प्लस आपकी जो मानसिक ऊर्जाएं हैं ना, मानसिक। जैसे हम लोग 10 लोग आपके बारे में सोच रहे Yes. हैं कि कमलेश यादव जी यहाँ तक बढ़े, ऐसे हों, जो सबका जो फ्रीक्वेंसी एक साथ आएगा Yes. और वहाँ पर फोकस होगा, तो आपके शरीर के जो अणु परमाणु सारे चीज़ों को परिवर्तित करेगा वो, that is और हमारे चाहे गए अनुसार आपको परिणाम मिलेगा। जी जी जी। तो ये जो है विचार का और ध्वनि का तो प्रभाव है। हम जानते ही हैं, पहले युद्ध के लिए बड़े बड़े महलों को ढम 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 बजा के तोड़ देते थे, तो वैसी ध्वनि, तो जो जप होता है तो मानसिक, बैखरी और एक और क्या है, 3 प्रकार से होता है ना, कि मुंह से बोल के, बॉडी माइंड सोल। हाँ, तो ये आप ध्वनि रूप से जोर जोर से बोल सकते हैं, दूसरा फुसफुसा के बोल सकते हैं, तीसरा मानसिक रूप से भी बोल सकते हैं। तो जब मन ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है तो जोर जोर से जपना चाहिए, थोड़ा शांत हुआ तो फुसफुसा के बैखरी जाप बोलते हैं, उसके बाद फिर मानसिक। तो ये जैसे इन्होंने कहा कि सारे लोग मोदी 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 किया, तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक पावर क्रिएट होता है और उस व्यक्ति को मजबूत करता है। तो वैसी आप अपने लिए कर सकते हैं जी। और आपके जो नियर एंड डियर हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि क्रिकेटर अब मान लो खेल रहे हैं, सारे लोग सोच रहे हैं कि धोनी को छक्का लगाना चाहिए, धोनी धोनी धोनी, छक्का ही लग जाता है। हाँ, वो हमारी और उनकी वो बिल्कुल टकराता बिल्कुल। है। तो जी, जी, जी। ऊर्जा वहाँ तक पहुँचती है और ये सारा चीज विज्ञान द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, किया जा चुका है, किया जा रहा है। हमारे यहाँ तो इतना महत्व नहीं दे रहे हैं हमारी अपनी चीज़ों को। जब कहीं विदेश से कोई चीज़ हमारे यहाँ के वैज्ञानिक या ऋषि मुनि कहते हैं ना, तो उसको कोई नहीं मानता। जब नासा से लौट के आता तो उसको मानने लगते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। ये तो हमारी सोच है कि फॉरेन रिटर्न हो गया है। एक बात और आती है, जैसे 16 संस्कारों में अंतिम संस्कार के रूप में हम जानते हैं, और एक गर्भाधान संस्कार होता है कि बच्चे का जब उसको भ्रूण होता है, उस समय से लेकर के 9 महीना माँ के गोद में रहता है, फिर जो उसको माता पिता जो आपस में चर्चा करते हैं, जिस तरह का व्यवहार उनका उस वक्त होता है, वो बच्चे पे पूरा का पूरा परिलक्षित होता है। उसके जन्म के बाद जो कुछ उसको सिखाया जा सकता है, सिखाया जाना चाहिए। ये हम सुभद्रा और जिसका आपने वर्णन किया, अभिमन्यु। सुभद्रा और अभिमन्यु, मतलब अभिमन्यु तो पेट में थे, सुभद्रा और अर्जुन की जो बातचीत थी, जिसमें उन्होंने 7 द्वार तोड़ने की बात कही थी, 8वां नहीं जानते थे, सो गई थी माँ उनकी। इसके बारे में भी आपका अध्ययन है, और मुझे ये पता लगा है कि गर्भाधान संस्कार आपने करवाया है, और बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके बाद वो उसके मुंह से हरिओम 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 मैंने सुना है। किया है आपने? Yes, I have done this, and I have done 58 IVs. So 58, those who don't have the babies, they can come for me. First they should have the regularization of the periods, and then they should get this process. So इसको माँ बाप दोनों हाथ में वंशोद्धारक चाहिए और देशोद्धारक चाहिए, और मेल बेबी फीमेल बेबी चाहिए। what are these all happening in thought management? yat bhavam tad bhavate, and breathing of nostrils, the secret knowledge, garbha samskara yoga vidya, and then their date of birth and their menstrual time, the matching will be there, and we will give the free of cost for this all the things, no charges. I am giving this free of through the world. Those should believe, and online itself I will tell. सो ऑनलाइन में मैं ये क्लासेस लेता है गर्भ संस्कार योग विद्या, एंड
By this you can also release the thoughts and how to do. There are first stem cells, second stem cells, third stem cells. First 3 महीने के प्रेगनेंसी में फर्स्ट स्टेम सेल को बोलेगा. आफ्टर 3 to 6 months में सेकंड स्टेम सेल, 6 to 9th month थर्ड स्टेम सेल. What type of exercise you should do? It's a natural delivery, natural process. Ant is giving a birth, elephant is giving a birth. We also give birth. But what is that you are getting scared of these things? No cesarean. पूरा normal delivery होता है. But you should do this some exercises and you should do some meditations, some listening, music therapy is there, aromatherapy is there, so sound therapy is there. These are all the therapies which you cultivate, and this knowledge, our ancient knowledge, Garbha Samskara Yoga Vidya. So we are giving this free. You please contact us and our website and phone numbers. जी 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 I will give later. आएंगे आखिरी में आपसे. इतनी महत्वपूर्ण जानकारी लेने के बाद हम आपको नहीं छोड़ने वाले, हमारे दर्शक भी नहीं छोड़ेंगे. आपका नंबर तो हमसे भी मांगेंगे, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि आपका नंबर उस पर डिस्प्ले कर दें, लोगों को जानकारी हो जाए. या हमारे यहाँ रहेगा, जो चाहेंगे ले लेंगे. इसमें किस उम्र के लोगों को, अब अमूमन आपने जो बातें कही हैं ज़्यादातर तो यंग, बिल्कुल चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए आपने बताई. क्या इसके लिए आयु सीमा निर्धारित है कि 10 से पहले वाले कर सकते हैं, कि 10 से 20 Age वाले limit. या 20 से 50 एज लिमिट वगैरह कुछ? Yes, there is no age limit. So there are 4 stages of human. बाल्या, यवना, गृहस्थ, वानप्रस्थ. दोस्त है द मस्तिष्क कोई है ना, वो ब्रेन योगा के एलिजिबल होता है. इसके नो एलिजिबल नो, फिजिकली फिट, नॉट फिट, दैट इज फिजिकली हैंडिकैप्ड. They are not getting activate of the brain, but they get benefit on that's enough, but not third eye activation. And mentally they should be fit. Mentally retarded people, those are not eligible. And who are having epilepsy, frequency epilepsy, that fits we will call that, these are also not eligible. And then also those who have the heart operations, they are also not eligible. So if you have epilepsy and heart operation, in some cases we can also do it by after consulting to your doctors. So when they can give, they can permit, we can do it. Above age 5 all are eligible to do this activity. So बच्चों 5 साल के first class to 10th class it is very easy to activate. After 10th class it is little bit difficult, but it is happen. बच्चे should be have interest and माँ बाप को cooperation should be having, and the food and all the things we have. I have 60 years aged participants also. Those who are practicing Reiki or pranic healing, they are also eligible. Taiwan भी है, मैसूर भी है. थोड़ा 20 to 30 students बड़ा लोग है, 60 years 70 years, they are also doing this blindfold. But adults, what is the benefit of this brain yoga? So for the spiritual journey, for the neurological disorders, and also there is sympathetic and parasympathetic activations. Those who have Parkinson's and one side headache, you get insomnia, no sleeping, and sciatica nerves, these are all being rectified with this brain yoga relating to the sympathetic nerve system and parasympathetic nerve systems. याद होगा नहीं, what is you call, भूल गया, what is the disease called? Dementia nowadays in US they are having lot of dementia. So that how to recollect all these things. In the old age में हो सकता है we have dementias, we will forget. So short term loss, memory loss, and long term memory loss. थोड़ा आदमी अभी तक चाय पिएगा वो भूल गया, थोड़ा आदमी पास्ट पुराना भूल गया, अभी तक याद रखता. So don't balance with this brain yoga and mind meditations. जी श्रीनिवासुलु जी, इतनी सारी बातों में एक चीज नहीं समझ में आया कि बच्चों का चयन कैसे करते हैं आप? उनके ब्रेन मैपिंग, ब्रेन रिपोर्ट, ये सब चीजें भी पहले मंगवाते हैं क्या? Yes. आपके पास जो आते हैं पहले उनको समझते हैं ना, जैसे आप अपनी स्पीच में कहते हैं, मैं कुछ वीडियो सुन रहा था आपके यूट्यूब पे, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि बच्चा इंजीनियर बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, कवि बनना चाहता है, सत्संग करने वाला बनना चाहता है, तो सबके अलग अलग उसका ब्रेन उसकी इजाज़त देता है. तो कैसे समझते हैं इसको? So the internationally approved this is dermatoglyphics multiple intelligence test बोलेगा. So derby is skin, glyphics is skin friends. रशिया में ये पहले 1970 में ये करता है बच्चों को, लोग को. ये कंट्री में 50 गोल्ड मेडल्स ओलंपिक्स में ये मिलेगा. वो पूरा दुनिया वो रशिया में बोलेगा हाउ कैन यू गेट 50 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स. दे टोल्ड दैट वी टुक दिस नॉलेज फ्रॉम इंडिया. इंडिया में हमारा
हाथ में है ना palmistry, नाड़ी ज्योतिष्यम, अंदर दे पुट इन दिस सॉफ्टवेयर एंड मेड ए वन दिस नोन एज डर्मेटोग्राफिक्स मल्टीपल इंटेलिजेंस टेस्ट. इसमें अंगुली में 3 प्रिंट्स, सेंटर, लेफ्ट, राइट, 10 अंगुली के 30 इंप्रेशन तो है, दैट फिंगरप्रिंट कैप्चरिंग. वो हम डॉक्टर के भेज दोगे, डॉक्टर के दे विल एनालाइज एंड जनरेट द रिपोर्ट एंड दे विल सेंड टू अस थ्रू ऑनलाइन इटसेल्फ. उनको हिंदी में ये 45 पेजेस रिपोर्ट है, 45 में पूरा आएगा. उसको ऑनलाइन में काउंसलिंग करता, हिंदी लैंग्वेज, तेलुगु, इंग्लिश, सोशल, वॉट एवर, फ्रेंच, रशियन, जापानीज, पूरा लैंग्वेजेस में हम काउंसलिंग देता है. सो ऐसा ब्लड सैंपल निकले से डॉक्टर के कैसा मदद चाहिए, विच इज़ द डिजीज़, वेदर वायरल फीवर, इन्फेक्शन की, चिकनगुनिया, मलेरिया एंड कोविड, ऐसा पता सकता है ना ब्लड सैंपल में. ऐसा ब्रेन में भी पता सकता. 45 पेजेस में लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा यूज़ करना, राइट ब्रेन ज़्यादा यूज़ करना, इन विच फील्ड 10th क्लास बाद में क्या, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, वॉट एवर फील्ड दे यू कैन सेलेक्ट इट. एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इंडोर एक्टिविटीज़ और एक्सटर्नल एक्टिविटीज़, इन विच इनबॉर्न टैलेंट, पोटेंशियल, व्हाट इज़ द लेवल्स ऑफ द. तो ये जांच कहीं भी हो जाती है क्या? कहीं भी हो सकती है? हाँ, कहीं भी. 2 years पहले तक कोई भी you can get, so that you can contact me in this number 8277141234. So 8277141234. Google me at www.ihsp brain yoga, ihsp-brain-yoga.com. मेरा फेसबुक है पिडुगु श्रीनिवासुलु, PIDUGU, पिडुगु श्रीनिवासुलु, SRINIVASULU. So if you go through this, you get all the things. So whatever things we can get from your home, whether it be America or China, Japan, wherever, we have the software, we can send to you, we can take the prints and then you can send us, we will give online itself. ये कोविड 2 years में ये अच्छा सी चीज़ आपको मिलेगा. सो आपको बच्चा को क्या बना चुके हैं, वी कैन गो थ्रू दिस ब्रेन रिपोर्ट एंड ऑल्सो यू एक्टिवेट योर ब्रेन फ्रॉम योर होम इटसेल्फ विथ योर चिल्ड्रंस, विथ योर फैमिली. जी संतोष जी, क्या कहेंगे आप हमारे दर्शकों से महोदय के बारे में? अब ये तो हमारे साथी हैं, लेकिन जो मैंने देखा, अब पहले से भी हम लोग 2015 से साथ में हैं, तो कितना साल हो गया, 7 साल हो गया. तब से मैं इनका मन, वचन और कर्म से एक हैं, मनसा वाचा कर्मणा एक हैं. तो इसलिए मैं ऐसे व्यक्ति को महात्मा बोलता हूँ. मनस्य एकम, वचनस्य एकम, और क्या है, मनन श्रवण मनन निधिध्यासन. हाँ, नहीं, मन, वचन और कर्म, कर्मस्य एकम, मनसा वाचा कर्मणा. मनस्य अनेकम, कर्मस्य अनेकम, वचनस्य अनेकम, दुरात्मना. तो मन, वचन, कर्म से मैंने इनको समान रूप से देखा. तो इसलिए जनरली मैं न तो ज़्यादा कभी यूट्यूब देखता, न किसी की बातों को सुनता. मुझे लगता है कि दूसरे का उच्छिष्ट नहीं चाटना है, दूसरे का विचार को यहाँ दिमाग में ला के कचरा नहीं बनाना है. लेकिन मैं इनकी बातों को 2 दिन से चुपचाप सुन रहा हूँ. ये सबसे बड़ी बात है कि मतलब उसको ठप्पा लगाने के लिए कि व्यक्ति कैसे हैं, यह चीज़ है. तो मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. मान लो कहीं कोई बुराई आएगी तो भी मैं बोलूँगा, इनको बोलूँगा, आपको सबको बोलूँगा, क्योंकि मेरे अंदर बाहर तो बराबर ही रहता है. ये चीज़ है. और जो मैंने देखा इनको, क्योंकि मैं भी तो माइन्यूटली वॉच कर रहा हूँ ना, मेरे घर में रुके हैं तो उठना, बैठना, खाना, पीना, उनका सारा व्यवहार, तो मुझे लगा कि सच्चे व्यक्ति हैं और इनसे जुड़ने से हमारा फ़ायदा होगा. जी जी, हम लोगों ने जो रामचरितमानस को पढ़ने वाले, समझने वाले लोग हैं, उन्होंने सुंदरकांड में पढ़ा होगा एक जगह कि जब सीता जी की खोज के लिए सब तैयारी कर रहे थे, सुंदरकांड से पहले वो किष्किंधा कांड में मिलता है, तो वहाँ पे अरण्य कांड में उसमें ये बात आई कि समुद्र को लांघ करके कौन जाएगा उधर सीता जी का पता लगाने. जब पता लग गया कि सीता जी वहाँ हैं, तो सब लोग अपनी अपनी मजबूरी बताने लगे. अंगद जी, जामुन जी, सब लोगों ने बताया कि मैं नहीं कर सकता. क्यों, उसका कारण भी बताया गया. आखिर में किनारे में बैठे हनुमान जी को जामवंत जी ने कहा, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहा बलवाना. उनको याद कराया कि तुम्हारे अंदर ये ताकत है, पवन तनय बल पवन समाना, क्यों चुप बैठे हो.
वो ताकत जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाई जो उनके अंदर थी, और परिणाम हम सब आप जानते हैं कि वो उछले और सीधा लंका में गए और वहाँ से सीता जी की खोज करके वापस लौट आए। वो ताकत हमारे आपके अंदर भी है। उसको मान्यवर जैसे हमारे साथ बैठे हैं श्री निवासलू जी, ये लोग उस ताकत को पहचानते हैं और जब उसको स्वर देते हैं, उसको साधते हैं, तो फिर हम भी हनुमान जी की तरह बलशाली हो जाया करते हैं। तो मिलिए इनसे, जानिए इनको, समझिए इनको। और एक बार मैं इनका नंबर फिर आपको बता दूं, 8277141234, 8277141234। इस नंबर पर आप, व्हाट्सएप नंबर इनका, इस पर आप संपर्क करेंगे तो निश्चित है आपके अंदर जो कुछ उमड़ घुमड़ रहा होगा ना, हम लोगों की बातें सुनने के बाद कुछ जिज्ञासाएं आपकी होंगी जो मैं नहीं पूछ सका, वो आप इनसे जान सकते हैं। इनसे कोशिश करिए कि अपने बच्चों को, जो भारत का भविष्य है, दुनिया के भविष्य हैं, उनको गढ़ने में जो कुछ हमारे बुजुर्गों ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने बहुत संघर्ष करके, बहुत पढ़ करके जो ज्ञानार्जन किया था, वो अगर अवतरित हो रहा है इनके जरिए, तो उसका लाभ लेने की कोशिश करें। चलिए इसी के साथ विराम देते हैं इस खास चर्चा को। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का, और बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद।